बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा खान व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। जी तो आज एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, सर्दियों के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों के हवाले से आप यूँ समझ लें कि ये रेमेडी जो है ना, ये किसी तोहफ़े से कम नहीं है आपके लिए। और यकीन करें, जिनकी स्किन भी ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ड्राई मौसम है, ड्राई मौसम में आपको पता है कि बारिशें नहीं हो रही, तो स्किन वैसे भी सर्दियों में खुश्क हो जाती है। और जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए, हाथों और पाँव के लिए ये रेमेडी बताऊँगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। अच्छा, चीनी जो है वो इसमें शुगर जाएगी, दो चीज़ों से सिर्फ ये रेमेडी हम बनाएंगे। एक उसमें जाएगी चीनी और दूसरा जो है वो सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और शुगर, ये दो चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। अच्छा, शुगर को जो है ना, उसको आपने अच्छे से क्रश कर लेना है, उसका फाइन पाउडर उसका आपको ने बना लेना है। तो मैं जो है यहाँ पे आपको कोई जो है ना ब्लेंडर गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर बाद में उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना इस तरह से, जो कटिंग बोर्ड होता है, आप उसके ऊपर थोड़ी सी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चीनी जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और एक पुराना सा कप ले लें जो कि यूज़ में ना हो, जैसे कि इसका भी हैंडल टूट गया है, तो इसी से मैंने इस चीनी को क्रश किया है। देखिए कितना अच्छे से इसका फाइन पाउडर बिल्कुल बन गया है। और ये जो है ना स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंशाल्लाह। और इसको जो है, ये पाउडर जो है हमने इसका बना लिया है ना, ये आपने बना के रख लेना है। रख भी सकते हैं आप इसको बना के, एक ही दफ़ा ना इसको रख सकते हैं, और फिर जब भी आपने इसको यूज़ करना हो ना, तो आप इसको यूज़ कर लें। अच्छा, सरसों का ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप लें। और सरसों का ऑयल जो होता है, इसमें ये विटामिन ई जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ कि विटामिन ई जो है ये ड्राई स्किन के लिए आप यूँ समझ लें कि एक जादू है, और आपकी स्किन को जो है ना ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है। और ये मैंने इसमें 1 पिंच जो है इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है, और 2 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला है। और सरसों का ऑयल जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। एक मैंने इसमें लीमू डाला है, लीमू का एक वो आपको बीज भी नज़र आ रहा होगा इसमें। एक मैंने सिर्फ इसमें एक नहीं सॉरी, हाफ़ लीमू मैंने इसमें डाला है। हाफ़ लेमन जो है उसको कट करके उसका एक हिस्सा जो है उसको मैंने डाल दिया है इसमें। अच्छा, ज़्यादा थे का आपने इसको नहीं रखना चाहिए। जो शुगर पाउडर है ये आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, ताकि हाथों पे आराम से लग जाए, ठीक है। हाथों पे इसको आपने लगा के ना, तो इसका मसाज करना है अपने हाथों पे, पाँव पे, एड़ियों पे, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ना कि ड्राइनेस हो रही है और एड़ियाँ जो है वो फट रही हैं, तो उस पर आपने इसको लाजमी लगाना है। और इसको लगा के ना आप लोगों ने फिर इसको शापर चढ़ा देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने शापर चढ़ा देना है। और हाथ और पाँव आपको इतने नरम और मुलायम हो जाएंगे ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अब मेरे हाथ जो है ना, इसकी बुरी हालत हुई थी मेरे हाथों की, क्योंकि बर्तन और कपड़े धो धो के, हाथों से कपड़े धोती हूँ मैं, तो बर्तन और कपड़े धो धो के और सरफ़ और साबुन वगैरह जो है ना वो हाथों पे बार बार लग लग के हाथों की बिल्कुल ही जो है ना बुरी कंडीशन हो रही थी मेरी भी। तो मुझे अपने लिए ये करना था, मैंने अपने हाथों के लिए ये रेमेडी तैयार करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ये मसला हर किसी को होता है। तो मैंने सोचा कि चलो किसी और का भी भला हो जाएगा। अगर आप भी मेरी तरह गांव में रहते हैं और यहाँ पर जो, जैसे को आपको पता ही है कि घर खोले होते हैं। अच्छा, मैंने हाथ धो लिए हैं, हाथों पे मैंने अच्छे से मसाज किया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने हाथों पे छोड़ दिया था शापर चढ़ा के। और फिर मैंने जो है हाथ धो लेने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा ले। मेरे पास नेक्सटॉन का मॉइस्चराइज़र था, ये ब्राइटनिंग लोशन है नेक्सटॉन का, और अच्छा है, बस गुजारे लायक अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा जो है ना स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं रखता ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लगाएं और बस फिर उसके बाद जो है ना पता भी नहीं चलता कि कुछ लगाया है। गर्मी के मौसम में लगाने के लिए अच्छा है, आप इसको चेहरे पे भी लगा सकती हैं, हाथों पे भी लगा सकती हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में, जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दी में ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो आपको थिक मॉइस्चराइज़र चाहिए होती हैं। तो उससे अच्छा है कि आप वेज़लीन लगा लें। मेरे पास वेज़लीन इस वक्त नहीं थी, ये लोशन था मेरे पास, तो ये मैंने लगा लिया। वीडियो अगर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।